हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, एग्ज़ाम पेपर आपका स्वागत करता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या इस चैनल पे को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्त, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए आपको सबसे पहले पहुंच पाए, आप उसको सबसे पहले देख पाएँ। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर लाइक ठोकें दोस्तों, अभी ठोकें। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, बहुत अधिक अपने जिस ग्रुप में है, आपके पास जो ग्रुप है उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम दोस्तों गुरु रहमान सर का जो वॉल्यूम 2 का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है, वॉल्यूम 2 वो आज करने वाले हैं। और वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट आज प्रैक्टिस सेट 2 भी करने वाले हैं दोस्तों। 1 कर चुके हैं, जो अभी तक नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में होगा। और 1 से 15 तक वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट भी करा चुके हैं गुरु रहमान सर का बिहार पुलिस का सेट का। तो जो नहीं देखे हैं जाकर वो भी देख सकते हैं दोस्तों, 1 से 15 तक है, प्लेलिस्ट में सजाया गया है, जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिर एक बार दिलाते हैं याद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों ये है मॉडल सेट, मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है दोस्तों, जो गुरु रहमान सर का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका पहला देखते हैं। इसमें 25 सेट है, रोज हम लोग 2-3 सेट करेंगे तो 7 दिन में खत्म हो जाएगा। जो 1 अक्टूबर को परीक्षा चालू है जिसका, वो भी ये सेट लगा सकते हैं। और 7 अक्टूबर 15 अक्टूबर जिनका है वो भी लगा सकते हैं, अच्छे से लगा लीजिए। और 1 से 15 तक वॉल्यूम 1 का भी करा चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो चलिए इसको शुरू करते हैं दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीपू सुल्तान एक क्या है, टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। 2, टीपू ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए डचों की सहायता ली। बताइए दोस्तों इसमें कौन कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है। केवल 1, 2, 1 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1, केवल 1 सही है। शेरे मैसूर कहा जाता था टीपू सुल्तान को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। नहीं पूछ रहा है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता कौन इसमें नहीं है, बताइए। तो इसका आंसर होगा, बताइए दोस्तों इसका आंसर। आप लोग कॉपी पेन लेकर आराम से बैठ जाइए और एक एक प्रश्न का उत्तर अपने कॉपी पेन पे लगाइए और अंत में कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। अगर आप में इसमें 65 से 70% कर रहे हैं दोस्तों तो आप समझिए आपका रिजल्ट निश्चित होगा, आपका सिलेक्शन भी निश्चित होगा। तो अच्छे से लगाइए और अपना नंबर कीजिए। 65 से 70% अगर आ रहा है तो, क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ा है, 21,000 है लगभग दोस्तों, और 21,000 में 1 लाख तक आएगा इसका रिजल्ट। 5 गुना 1 लाख से ज़्यादा आएगा दोस्तों। तो आपका रिजल्ट बनने का बहुत बहुत चांस है। फिजिकल पर ध्यान दीजिए, आपका फिजिकल ठीक है तो इसमें आपका 65-70 आ रहा है तो समझ जाइए रिजल्ट होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बताते हैं। इसका आंसर होगा 4, जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था कब दोस्तों, तो 1930 में। कब, 1930 में। किस लिए, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव भौतिक के क्षेत्र में मिला था दोस्तों। अरविंद खुराना को भी मिला था। कब मिला था दोस्तों अरविंद खुराना को, तो 1968 में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। किस लिए, तो इन्होंने कृत्रिम जीन जो डीएनए में पाया जाता है जीन का के बारे में बताया था, कृत्रिम जीन के बारे में। और एस चंद्रशेखर को भी मिला था कब, तो 1983 में। किस क्षेत्र में, तो भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था दोस्तों। इस तरह से हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तटीय सीमा रेखा सर्वाधिक है दोस्तों, बताइए। गुजरात, गोवा, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार। इसमें अच्छे से आंसर लगाइए दोस्तों, गलत मार सकते हैं, हमको ज़्यादातर उम्मीद है। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों 4, अंडमान निकोबार का सबसे ज़्यादा है दोस्तों। कितना है, 1962 किलोमीटर है दोस्तों। 1962 किलोमीटर है दोस्तों इसका तटीय, मुख्य भूमि से तटीय लंबाई 1962। जो लोग गुजरात लगाए हैं तो गुजरात दूसरे स्थान पर आता है, लेकिन राज्य पूछेगा कौन सा राज्य, तो गुजरात पहले स्थान पर आता है। इसका कितना है गुजरात का, तो 12-14.7 किलोमीटर।
तो आप लोग याद कर सकते हैं दोस्तों मुख्य बिंदु से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नमक द्वारा भोजन को संरक्षित करने की विधि कहलाती है। नमक द्वारा, बताइए दोस्तों, नमक द्वारा भोजन को संरक्षित करने की विधि कहलाती है। तो नमक क्या है? लवण है। नमक का सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। तो नमक क्या है? लवण है, तो इसको लवणीकरण हो जाएगा। और पानी कहेगा, पानी के द्वारा तो निर्जलीकरण, पानी की कमी से क्या होता है? निर्जलीकरण होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जब हम चिल्लाते हैं तो वह ध्वनि हमें कुछ समय बाद वापस सुनाई पड़ती है। यह किस कारण से उत्पन्न होती है? बताइए दोस्तों। तो ध्वनि क्या होती है? ध्वनि में परिवर्तन होता है। इसका आंसर 4 होगा। जब हम लोग बोलते हैं, यहाँ से बोलते हैं, तो ध्वनि कुछ दूर पे जाके टकरा के फिर वापस आती है, तब सुनाई देती है। तो क्या होता है? ध्वनि का परिवर्तन होता है। न्यूनतम ध्वनि का परिवर्तन का, जिसे टकरा कर आना, कितना? तो 17.2 मीटर, यानी 34। कुल दूरी कितनी होती है? तो 34.4 मीटर होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। 6, किस अभिलेख में यह चर्चा मिलती है कि वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? बताइए दोस्तों, कौन सा अभिलेख में मिलता है? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था किस नदी पर? नर्मदा नदी के तट पर। किस अभिलेख में मिलता है? तो पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख कौन है? ये रण, प्रयाग प्रशस्ति, जूनागढ़ या ऐहोल? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर बी, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख को किसने बनाया था? पुलकेशिन द्वितीय। जूनागढ़ अभिलेख को तो रुद्रदामन प्रथम। रण अभिलेख को तो भानुगुप्त, जिसमें सती प्रथा के बारे में बताया गया है। प्रयाग प्रशस्ति के कौन है शासक? तो समुद्रगुप्त। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया? युवा पोर्टल, बताइए दोस्तों। जयशंकर, ईरानी, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह। युवा पोर्टल, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 4, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। युवा पोर्टल संगम 7 फरवरी 2023 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 2025 में क्रिकेट महिला ODI विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विश्व कप की मेजबानी क्रिकेट महिला ODI की, बताइए। इंग्लैंड, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका? बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर भारत होगा दोस्तों। इसका आंसर भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय मुक्केबाजी मैरी कॉम की आत्मकथा है? बताइए दोस्तों, मैरी कॉम की आत्मकथा कौन सी है? इसका आंसर फटाफट लगाइए, टनाटन लगाइए, एकदम जल्दी जल्दी लगाइए, मस्त आंसर लगाइए दोस्तों। अनब्रेकेबल, एन ऑटोबायोपिक, प्लेइंग इट माई वे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, प्लेइंग टू विन। तो सबसे पहले जानिए बी, प्लेइंग इट माई वे किसका है दोस्तों? तो सचिन तेंदुलकर के आत्मकथा है, जो बोरिया मजूमदार लिखे हैं। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो युवराज सिंह की है। और प्लेइंग टू विन किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो साइना नेहवाल की है, साइना नेहवाल। अब बचा कौन? एक, तो इसका आंसर क्या होगा? एक। मैरी कॉम की क्या है आत्मकथा का नाम? अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोपिक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। मानव मस्तिष्क केंद्र के पास अवस्थित मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? बताइए दोस्तों। मानव मस्तिष्क में तो कौन है? पिनियल ग्रंथि। मानव मस्तिष्क में स्थित पिनियल ग्रंथि सबसे छोटी है, लेकिन सबसे बड़ी पूछ देगा मानव शरीर में, तो यकृत सबसे बड़ी है दोस्तों, यकृत। और दूसरा सबसे बड़ी अग्नाशय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रकाश पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी संभव है जब डैश निम्नलिखित किसी माध्यम से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव है? बताइए दोस्तों। तो वायु से जल में क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। लोहे या धातु की टूटी हुई वस्तुओं को जोड़ने के लिए सोल्जर का प्रयोग किया जाता है ना दोस्तों, जोड़ने के लिए। तो एक मिश्र धातु है किसकी? बताइए। लेड, टीन, कॉपर, टीन, तांबा, जस्ता, कॉपर, एल्युमिनियम। बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा सीसा और टीन। सीसा मतलब लेड, सीसा और टीन को क्या कहते हैं? सोल्जर। कॉपर टीन को क्या कहते हैं? कांसा, ब्रॉन्ज। और तांबा जस्ता को पिताजी यानी पीतल कहते हैं दोस्तों। सब मिश्र धातु है। और कॉपर एल्युमिनियम क्या कहते हैं? एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम कांस्य धातु। चलिए मिश्र धातु।
13 फ्लेमिंग के दाहिने हस्त के नियम को तर्जनी क्या दर्शाता है? तर्जनी दाहिने हस्त में होता है तर्जनी, मध्यमा और तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा। बताइए दोस्तों, ये तीन दर्शाता है, तीन चीज। तो तर्जनी क्या देखता है, दर्शाता है? बताइए दोस्तों। तो 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी, तर्जनी दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र को दोस्तों। और अंगूठा चालक की गति। अंगूठा क्या दर्शाता है? चालक गति। कौन? अंगूठा दर्शाता है, अभी बताया है अंगूठा चालक गति। और तर्जनी हो गया चुंबकीय क्षेत्र। अब बचा कौन? मध्यमा, प्रेरित धारा की दिशा को। समझ गए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। टेम, टेम मीन्स क्या होता है दोस्तों? और इसका बताना है एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द बताना है दोस्तों। तो टेम मीन्स क्या होता है बताइए। तो टेम मीन्स होता है बस में, बस में किसी को बस में करना टेम मीन्स। तो इसका क्या होगा? उल्टा, ऑपोजिट, मतलब बस में ना, ऑपोजिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। जादू टोना, वशीकरण, मंत्र तथा बुरे कार्यों के लिए प्रसूति इत्यादि संबंधों निम्नलिखित में किस वेद में है? बताइए दोस्तों। जादू टोना आप लोग बता सकते हैं अथर्ववेद में। जादू टोना कुछ भी, जादू टोना, वशीकरण, मंत्र, बुरे सब क्या है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में, ऋग्वेद को क्या कहते हैं? ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद में क्या है? 10,462 ऋचाएँ, 1028 सूक्त हैं दोस्तों। इसको पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के तीसरा मंडल में सावित्री का उल्लेख है, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। यही सब ऋग्वेद में। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में योग का संपादन यजुर्वेद में है। सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाएँ हैं, जिसे संगीत का जन्मदाता भी कहते हैं सामवेद को। चलिए क्वेश्चन नंबर, सामवेद को पढ़ने वाले को उधात्री कहते हैं, उधात्री। और ऋग्वेद को होत्री हो गया। और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अधर्यु, 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 एकर उधात्री, उधात्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। भारत किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय मुद्रा करेंसी कयात यानी कयात है? भारत के किस पड़ोसी देश का मुद्रा कयात है दोस्तों? कयात बताइए आंसर। तो म्यांमार की। बंगाल की क्या है? तो टाका, इसका राजधानी ढाका। नेपाल का क्या है? नेपाली रुपया हो जाएगा दोस्तों। भूटान का भूटानी रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। एक ड्रम के निर्वात में बजाने पर उससे नहीं सुनाई जा सकता, इसका कारण क्या है? एक ड्रम को निर्वात में बजाने पर, तो निर्वात में बजेगा तो ध्वनि संचरण ही नहीं करेगी दोस्तों, ध्वनि गमन ही नहीं करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? 4, ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का बताइए दोस्तों। सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप हैं जो प्रवाल भित्तियों से बने हैं दोस्तों, प्रवाल भित्तियों से। तो सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ, और सबसे छोटा पूछ देगा तो बितरा, बितरा है, बितरा में सबसे छोटा द्वीप है। चलिए क्वेश्चन नंबर, छोटा है बितरा और सबसे बड़ा एंड्रोथ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। जब सूर्य पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर होती है तो अपसौर समझा जाता है। अपसौर, पृथ्वी से अधिक दूरी होगा तो अपसौर। तो कब होता है दोस्तों अपसौर? 3 जनवरी, 21 मार्च, 4 जुलाई, 23 सितंबर। बताइए आंसर इसका दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 2, 4 जुलाई को होता है दोस्तों अपसौर। कितना किलोमीटर लगभग? तो 15.2 करोड़ किलोमीटर दूरी पर हो जाता है सूर्य और पृथ्वी की दूरी। और 3 जनवरी को क्या कहते हैं? उपसौर, उपसौर मतलब थोड़ा उससे नज़दीक, पृथ्वी और उनको इससे नज़दीक। तो इसका कितना किलोमीटर होता है दोस्तों? 14.7 करोड़ किलोमीटर। पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है दोस्तों, कंप्रोमाइज़ कीजिए। 14.7 करोड़ किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। शेर शाह तथा हुमायूं के बीच युद्ध जिसके बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था, वह युद्ध निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? बताइए दोस्तों। शेर शाह और हुमायूं के बीच 2 युद्ध हुए थे, चौसा का युद्ध और बिलग्राम या कनौज का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 1939 में, और बिलग्राम या कनौज का युद्ध हुआ था 1940 में दोस्तों। कनौज के युद्ध में ही भागना पड़ा था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कनौज का युद्ध। कब हुआ था? 17 मई 1940 को। और चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 26 जून 1939 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? ए हेल्प बताइए दोस्तों, कौन सा राज्य सरकार है? उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका आंसर होगा 1, उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य सरकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 22।
राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, अनुच्छेद किस अनुच्छेद के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए दोस्तों। तो अनुच्छेद 164 के द्वारा राज्यपाल नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 165 तो उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है 165 के तहत। और मंत्रिपरिषद 75 में है दोस्तों, जो उनके विचारों पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। एक वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है और उसकी एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की जीवा से दूरी बताइए। ये वृत्त हो गया दोस्तों, इस जीवा हो गया। जीवा की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो जीवा की लंबाई 30 हो गया और यहाँ केंद्र हो गया, और वृत्त की त्रिज्या दिया है 25 दे दिया है, और पूछ रहा है इसका दूरी, यानी यहाँ से यहाँ दूरी पूछ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं ये विभाजित कर दिया था, ये 15 हो जाएगा और इसका मान निकालना है। तो आप निकाल सकते हैं 25 625 हो जाएगा दोस्तों, और 15 का होता है 225 वर्ग करने पर 25 का 625 वर्ग करने पर इसका 15 का 225, अब घटा दिए 400। अब 400 का आप जानते हैं ना लंब स्क्वायर आधार हो गया, कोण हो गया। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो आप लोग बना सकते हैं। 400 आ गया, 400 का अंदर रूट में कीजिए लंब स्क्वायर तो 20 हो जाएगा। इसका आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। त्रिलोक किस समास का उदाहरण है? त्रिलोक बताइए दोस्तों, त्रिलोक। तो त्रिलोक किस समास का उदाहरण है? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर द्विगु समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। प्लेन एज डे बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा सी, वेरी ओबियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है दोस्तों? शरीर में हीमोग्लोबिन, रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है दोस्तों। तो उसका कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु को नष्ट करना, रक्त लपता को रोकना, लौह का उपयोग करना। इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 1, ऑक्सीजन का परिवहन करता है कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से की कमी से क्या होता है? रक्त लपता होता है, यानी एनीमिया रोग होता है दोस्तों, इसमें लोहा की कमी हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। आवर्त सारणी में अक्रिय गैस एक साथ एक वर्ग में रखा गया है, इनमें से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस नहीं है दोस्तों। अक्रिय गैस बताए थे कल का वीडियो में भी। अक्रिय गैस अंतिम 18वां ग्रुप होता है अक्रिय गैस, जिसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं दोस्तों, जीरो ग्रुप भी कहते हैं, शून्य ग्रुप। तो इसमें कि कौन कौन है दोस्तों? आर्गन, हीलियम, आर्गन, जीनोन, रेडॉन, ये सब क्या है? अक्रिय गैस है। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये सब क्या है? अक्रिय गैस है। ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? अधातु है। ऑक्सीजन O2 अधातु है दोस्तों, अक्रिय गैस नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? सी, ऑक्सीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? बताइए दोस्तों, किस अधिनियम ने? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892। बताइए दोस्तों कौन? तो इसका आंसर बी होगा दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 में किसने दिया था? तो चेम्सफोर्ड अधिनियम दिया था दोस्तों, चेम्सफोर्ड। 1919 में भी रॉलेट का आया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। और भारत परिषद अधिनियम 1909 क्या है? तो मिंटो सुधार है, जिसमें पृथक निर्वाचन को, मुस्लिम को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी 1909 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। स्वाद कलिका द्वारा जीभ के किस भाग पर मीठे का अनुभव किया जाता है? मीठे को किस भाग पर? ये जीभ हो गया दोस्तों, तो मीठे के किस भाग पर किया जाता है? बताइए दोस्तों। ये अग्र भाग हो गया, ये पार्श्व भाग हो गया, पार्श्व भाग 2, और ये पश्च भाग हो गया। बताइए दोस्तों। तो अग्र भाग में क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा, ठीक। अग्र भाग में मीठा। पिछला भाग, ये पिछला भाग में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पीछे वाला भाग में क्या हो जाएगा दोस्तों? पीछे वाला भाग में इधर, तो पार्श्व भाग में क्या होगा? तो कड़वा होगा दोस्तों, कड़वा। और साइड, पीछे वाला भाग में क्या होगा? कड़वा। और पार्श्व जो साइड में बोलता है, साइड भाग को, तो साइड भाग में क्या होगा? तो क्या होगा इसका? तो खट्टा या नमकीन, खट्टा या नमकीन हो जाएगा दोस्तों साइड में।
समझ में आ गया दोस्तों। आगे मीठा, साइड में खाटा नमकीन और पीछे कड़वा यानी तीखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। दक्षिण भारत के अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किस दक्षिणी राज्य में अभियान किया था दोस्तों? बताइए अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तेलंगाना, देवगिरी, पांड्या, होयसल। बताइए दोस्तों। तो देवगिरी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों। यदि किसी परमाणु में द्रव्यमान समान हो, द्रव्यमान संख्या समान, उनके परमाणु संख्या भिन्न हो तो क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं दोस्तों। ये आसान क्वेश्चन है। समभारिक। समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसमें द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न और परमाणु संख्या समान हो। परमाणु संख्या क्या हो? परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो समस्थानिक यानी आइसोटोप्स, इसको आइसोभार कहते हैं दोस्तों। सम न्यूट्रॉनिक क्या है? जिसमें न्यूट्रॉन समान हो, जिसमें सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन समान हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। भारत की राष्ट्रीय आय किस संस्था द्वारा निर्धारित की जाती है? बताइए दोस्तों। राष्ट्रीय आय तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। राष्ट्रीय आय किस संस्था द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? CSO, इसको बोलते हैं CSO। स्थापना कब की गई थी? तो 2 मई 1951 को दोस्तों। योजना आयोग की स्थापना तब 15 मार्च 1950 को। रिजर्व बैंक 1935, 1 अप्रैल 1935 को। और वित्त मंत्री आप जानते हैं 29 अक्टूबर 1946, 29 अक्टूबर 1946 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। मैथ आ गया दोस्तों। बनाइए क्वेश्चन नंबर 33। इसको बनाइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में बनाकर आंसर दीजिएगा। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर फटाफट बताते हैं। किसका आंसर आया था ये लोग सच बताइएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर 245/2। चलिए क्वेश्चन नंबर आसान है दोस्तों, A+B का होल स्क्वायर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सप्लिसिट का क्या होगा दोस्तों? तो एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है? स्पष्ट। स्पष्ट का क्या होता है? लूसिड। लूसिड मतलब क्या होता है? स्पष्ट। सिनोनिम समानार्थी या परवाची शब्द होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है दोस्तों? कौन सुमिलित है? सिल्वर आयोडाइड हॉर्न, सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा, जिंक सल्फाइड फिलास्फर ऊन, जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष। तो इसका आंसर 4 होगा दोस्तों, जिंक फॉस्फाइड। सिल्वर आयोडाइड के कृत्रिम वर्षा होता है, सिल्वर क्लोराइड को उल्टा दे दिया है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर 4 होगा, जिंक फॉस्फाइड चूहे के विष। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा का अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए। तो सेरोनोलॉजी, कैकालॉजी सब फालतू दी है, इसको मत पढ़िए, याद कीजिए। सब सेरोनोलॉजी चंद्रमा का अध्ययन। बताइए। विद्युत मोटर विद्युत जनित किस सिद्धांत पर विचार करता है दोस्तों? बताइए दोस्तों। विद्युत मोटर और विद्युत जनित होता है, जनरेटर का बोलता है, किस सिद्धांत पर? विद्युत प्रेरणा के सिद्धांत पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय दोस्तों बताइए। क्वेश्चन नंबर उत्तर रेलवे का मुख्यालय, तो इसका आंसर क्या होगा? 38 का आंसर नई दिल्ली में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। मौर्य वंश के अंत करके किस राजवंश की स्थापना की गई थी? तो पहले जान जाइए, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। जिसका इसका मंत्री कौन था? चाणक्य था, जो इसका चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त का, जिसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। इस वंश की समाप्ति, इस वंश की उदय किस वंश की समाप्ति थी? घनानंद वंश जो था, नंद वंश, घनानंद को मारकर किया गया था। लेकिन मौर्य वंश की समाप्ति किसने किया था? बताइए दोस्तों। तब मौर्य वंश के बाद पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना हुई थी। इसका एक प्रूफ होता है दोस्तों, बता देते हैं। हसीन मासूका, हसीन मासूका 7। हसीन से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कौणव वंश, सा से सातवाहन वंश। आप लोग समझ सकते हैं कौन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 वो वंश था। पाटलिपुत्र राज्य की राजधानी थी मगध में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। भारत का मकयावली कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र कितने भाग थे? अभी बताए हैं। कौटिल्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था दोस्तों, जिसने अर्थशास्त्र में पुस्तक लिखी थी, उसके कितने भाग थे दोस्तों? तो इसका आंसर 1 15। चलिए क्वेश्चन नंबर
41 देखते हैं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर कट रहा होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, ग्रेट बैरियर रीफ जो एक प्रवाल भित्ति है ऑस्ट्रेलिया महादेश के किस दिशा में स्थित है? इसका आंसर बताइए दोस्तों, फटाफट टनाटन नम फटफट आंसर बताइए दोस्तों। उत्तर पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 मैं था गया, स्मिथ और अजीत की शिकार को 15 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये एक साथ 4 दिनों में तक कार्य करते हैं, तभी इसका कार्य का बाकी कितना शेष है? 4 दिन तक दोनों कार्य करते हैं तो शेष कितना कार्य बच गया, यही पूछ रहा है दोस्तों। इसको बना सकते हैं फटाफट टनाटन, बताइए दोस्तों। 4 दिन तक कौन किया? 12, 4/12, यानी स्मिथ भी 4 दिन तक काम किया, प्लस और 4 दिन तक ये भी काम किया। अब दोनों को निकाल दीजिए, 4 3 12 और 2 और 9, अब निकाल दीजिए एलसीएम, तो 9 हो जाएगा और 3 है तो 3 यहाँ आ जाएगा दोस्तों। तितली का 9 तो 3 ऊपर आ जाए 1 से, और 9 है तो 2, कितना आ गया? अच्छे से बनाते हैं दोस्तों, इसमें पेन नहीं चल रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। चलिए दोस्तों बनाते हैं आपसे फिर से। 4/12 प्लस 4/18 कटा दीजिए, 4 3 12 और 2 से गया 2 से गया तो 9, और इसके 9 तो 3 3 हो गया और 9 से 9 2 5/9 क्या हो गया? कार कितना किया था? 5/9 कार किया, और बचेगा कितना? एक में से घटा दीजिए पूरा काम एक में, क्या हो गया? 4/9। इसका आंसर क्या होगा? 4/9, 4/9। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं दोस्तों। नदियों के उद्गम स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए? महानदी, सिंहवा पहाड़ी, कावेरी, बामगिरी, पुष्पगिरी, छोटा नागपुर, छोटा कृष्णा, छोटा नागपुर का पठार, साबरमती, देवर झील, उदयपुर, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों, कृष्णा नदी, छोटा नागपुर पठार। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? सही में ये गलत दिया है, बाकी सब सही है, तो इसका क्या होगा आंसर? सी का, बताइए दोस्तों। 43 का आंसर सी हो गया। तो उद्गम स्थल बताना है दोस्तों, तो महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर। आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में भी कीजिएगा। 44 लोक लेखा समिति में कितने सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित किए जाते हैं दोस्तों? लोक लेखा समिति के कितने सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित किए जाते हैं? तो लोक लेखा समिति में राज्यसभा से पूछेगा तो 7 होगा, और कुल पूछेगा तो 22 होगा, और लोकसभा से पूछेगा तो क्या होगा? 15। लोक लेखा समिति में कुल सदस्य 22, राज्यसभा से 7 होते हैं और लोकसभा से 15 होते हैं, कुल मिलाकर 22 हो गया। और 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में, सिर्फ लोकसभा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर 4, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 अनामिका किसका कृति है? अनामिका दोस्तों, अनामिका किसकी कृति है? तो अनामिका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। जयप्रकाश की कृति का नाम क्या है? कामयानी जयप्रकाश की कृति है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं, पंचतंत्र आप लोग जानते हैं। खुशवंत सिंह द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, पाकिस्तान मेल या कर्मा, इनके पुस्तक का नाम है कर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं दोस्तों। समान ताप एवं समान दाब पर सभी गैस समान आयतन सब समान है दोस्तों, यानी क्या हो गया? आदर्श गैस हो गया, यानी एवोगाड्रो। संख्या समान है तो किस नियम के सिद्धांत पर? एवोगाड्रो। बॉयल का नियम क्या होता है दोस्तों? तो बॉयल बीटी बताए हैं, ट्रिक बीटी, यानी नियत टेम्परेचर पर क्या होता है? नियत ताप पर आयतन और द्रव्यमान बताना है। और चार्ल्स क्या होता है? सी भी यानी चार्ल्स को वॉल्यूम यानी नियत आयतन पर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कॉस्टिक सोडा का उपयोग नहीं होता है। कॉस्टिक सोडा का उपयोग नहीं होता है साबुन बनाने में, पहले पेट की अम्लीयता दूर करने में, पेट्रोलियम साफ करने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में। तो कॉस्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है दोस्तों? NaOH कॉस्टिक सोडा का सूत्र होता है। तो इसका उपयोग होता है, उपयोग नहीं होता है किस में? तो पेट की अम्लीयता दूर करने में इसका उपयोग नहीं होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। यह रासायनिक जैव संदेहभाव जो शरीर द्वारा स्रावित
किए जाते हैं तथा विपरीत प्रजाति स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए स्रावित करते हैं, यह क्या है? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49। तो क्या होगा इसका आंसर? फेरोमेन्स। फेरोमेन्स होता है। हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन जो अग्नाशय से निकलती है दोस्तों। आयोडीन तत्व है, लेकिन आयोडीन तत्व के घेंघा रोग नहीं होगा जो थायरॉक्सिन हार्मोन से निकलती है, आयोडीन। चलिए क्वेश्चन नंबर, लेकिन तत्व है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? फटाफट टनाटन आंसर लगे दोस्तों। क्वेश्चन 50 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 74.4%, यानी सी 74.4%। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत 36 है, तो 36 हो गया एक, और सम है तो फिर 38 होगा, फिर क्या होगा? 40 होगा। और इधर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बता रहे हैं दोस्तों 12। बना लीजिए, औसत है तो बीच में होगा 38, 40, 42, 3 हुआ, इधर होगा 3, इधर कीजिए 36 के, तो 34, 32, 30, और बड़ी छोटी में पूछ रहा है तो कितना है? 42 और 30 में घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आप लोग पता होगा 5 अक्टूबर को, और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के ऊपर उपलक्ष्य मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। हेयरूल संस्था संबंधित है। हेयरूल संस्था बताइए दोस्तों। गर्सिया जनजाति से, सहरिया जनजाति से, मिल जनजाति से, मीना जनजाति से। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर 1, गर्सिया जनजाति से। क्वेश्चन नंबर 54। रात को आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं दोस्तों? अपवर्तन के कारण। तो रातों तारों के प्रकाश के मंडलीय अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन युग्म एक विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित कौन होता है? एड्स विषाणु से होता है, लेकिन दाद होता है कवक से। टाइफाइड और क्षय रोग क्या होता है? जीवाणु से होता है दोस्तों, तो ये नहीं होगा। पेचिस प्रोटोजोआ से होता है और एड्स विषाणु से, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। पोलियो और एड्स, इसका आंसर 4। पोलियो भी विषाणु से और एड्स भी विषाणु से। 56। आगा खां गोल्ड कप बताइए दोस्तों। आगा खां गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसमें तो फुटबॉल मना रहा है, लेकिन आगा खां हॉकी से होता है दोस्तों, फुटबॉल से। तो इसका एक आंसर एक ही मारिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। फुटबॉल से होता है मडेरगा कप, संतोष ट्रॉफी और सुबोर्तो कप, ये सब फुटबॉल से होता है दोस्तों। और हॉकी से कौन कौन होता है? रंगास्वामी कप, नेहरू कप, ये सब होता है। क्रिकेट से देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, झांसी की रानी, ये सब होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? विष तथा झेलम कहा जाता है बिपाशा व्यास को, परशुनी रावी को, आस्किनी को क्या कहता है? चीनाब दोस्तों, चीनाब। तो ये सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर 4 होगा दोस्तों। सतलज को क्या कहते हैं? सतुद्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। अकबर ने राजा टोडरमल की सहायता से भू राजस्व के क्षेत्र में कुछ प्रयोग किए। अकबर के काल में कृषि भूमि कितने प्रयोग में विभाजित थी? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। 58 का क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर, तो इसका आंसर होगा क्या? 1, यानी 4। क्वेश्चन नंबर 59। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण किस मुगल शासक काल के दौरान हुआ था दोस्तों? बताइए दोस्तों। ये करा चुके हैं क्वेश्चन, कराए हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार और याद दिला देते हैं। अभी तक ने आपने पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और 1 से 15 तक जो गुरु रहमान सर का है प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 का 1 से 15 तक करा चुके हैं, जाकर आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में सजाया हुआ है। और आज वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 2 कर रहे हैं, 1 भी करा चुके हैं, वो भी जाकर देख सकते हैं। अंतिम में आएगा दोस्तों मेरा वीडियो, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर वो क्या? नादिर शाह कब हुआ था? 1739 में आक्रमण किया था भारत पर। उस समय शासक था मोहम्मद शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। सीमेंट के दौरान धातु मल में जिप्सम CaSO4 यानी 2H2O जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? सूत्र है जिप्सम का। तो सीमेंट की जमाव को क्या करते हैं? कम करने के लिए। इसका आंसर 1, नहीं तो तुरंत सीमेंटवा जम जाई तो ओकरा के प्लस्तरो ना कर पाइबो, वही से टंकी मिला दिया जाला कि टंकी का दर कम हो जाए तो प्लास्टर हो जाए तब जमी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA के उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? जय सिंह को उपाध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं दोस्तों।
बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक कहाँ आयोजित की गई? बताइए दोस्तों, बीजिंग, मास्को, नई दिल्ली, अस्ताना। तो इसका आंसर 62 का आंसर बताइए दोस्तों। तो नई दिल्ली में, इसका आंसर 2 नई दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड इंगित करता है। बैडमिंटन में 3 प्रकार के कार्ड दिए जाते हैं दोस्तों, ब्लैक कार्ड, लाल कार्ड और पीला कार्ड। पीला कार्ड, तो ब्लैक बोर्ड में ब्लैक कार्ड किसके लिए दिया जाता है? बताइए दोस्तों। तो अयोग्यता के लिए, इसका आंसर 4 होगा। और चेतावनी के लिए क्या दिया जाता है? पीला कार्ड। और 2 बार पीला कार्ड देने के बाद क्या दिया जाता है? निलंबन के लिए लाल कार्ड। इसको देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो किसकी वजह से होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी जो किसकी वजह से होता है? तो नाइट्रेट्स की वजह से होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बड़े पैमाने पर खाद्य संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है? खाद्य संरक्षण के लिए बताइए दोस्तों। तो बेंजोइक अम्ल, इसका क्या होगा आंसर? बेंजोइक अम्ल। खाद्य संरक्षण क्या होता है? बेंजोइक अम्ल। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? बाई तक यानी खाने वाला सोडा, NaHCO3 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पुरुष वाली समूह की औसत आयु 32 वर्ष है। 5 पुरुष और इस समूह में शामिल हो जाते हैं तो 77 पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष है। 65 से 70 तो पूछ रहा है कि बाद में जुड़ने वाले 5 पुरुषों की औसत आयु क्या है? तो इसको इससे गुणा कर दीजिए, इसको उसको गुणा कर दीजिए और गुणा कर घटा कर 5 से भागा दे दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो 34 और 70 से गुणा कीजिए, 7 से कीजिए, 7 28 का 28 2 17 21 2 23 23 80 हो गया इसका। और 65 और 32 से गुणा कीजिए, 65 और 32 से 5 दूनी 10 के 0 80 लेख, 6 12 1 13 25 15 5 86 लेख, 36 18 19, तो क्या हो जाएगा इसका? 20 80, इसका 23 80। तो 20 80 में से घटा दीजिए, 300 आ गया और 300 को 5 से मारिए तो 60, इसका आंसर 1। 66 का आंसर क्या हो गया? 160। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, शीतल माइट हैव मिसप्लेस्ड मोहन्स वॉलेट इन दियर रस। तो इसका क्या होगा दोस्तों? पैसिव वॉइस बनाना है, करेक्ट पैसिव क्या होगा? एक्टिव में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर 1, मोहन्स वॉलेट माइट हैव बीन मिसप्लेस्ड बाई शीतल इन दियर रस। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, 1857 की महान क्रांति इलाहाबाद का नेतृत्व किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? 1857 की क्रांति से हमेशा क्वेश्चन आता है दोस्तों, कई बार बता चुके हैं। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। कहाँ से? तो मेरठ के बैरकपुर छावनी से। किस छावनी से? बैरकपुर। किसने किया था? मंगल पांडे ने शुरू किया था। क्यों किया था? तो उस समय अफवाह उड़ा था कि जो इन्फील्ड राइफल है, इन्फील्ड राइफल, उसमें जो कारतूस भरा जाता है उसमें सुअर और गाय की चर्बी से बनाया गया कारतूस है। जो मंगल पांडे एक क्या थे? धार्मिक व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया और वही भड़क कर सारी जगह पे भड़क गया दोस्तों। तो अलग अलग जगह से नेतृत्व किए थे। तो इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर 4 होगा, लियाकत अली। नाना साहेब कानपुर से किए थे, नाना साहेब कानपुर से। बेगम हजरत महल लखनऊ से और कुंवर सिंह आरा यानी जगदीशपुर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, लाल मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी तो खनन के लिए, लाल मिट्टी उपयुक्त है खनन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, बक्साइट का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो बक्साइट यानी एल्युमिनियम उड़ीसा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, हार्ड करेंसी का तात्पर्य क्या है? यानी हार्ड करेंसी यानी दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा क्या है? तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। बताइए दोस्तों। 71 का आंसर बताइए दोस्तों, फटाफट टनाटन। तो इसका आंसर है वह मुद्रा जिसकी मांग की आपूर्ति अपेक्षा कम हो, दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड करेंसी। और सुलभ मुद्रा वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, सुलभ मुद्रा कही जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, थोड़ा थोड़ा उधर क्वेश्चन कटेगा तो हम बता देंगे, इसका आंसर उधर पढ़ के बता देंगे। सीधा और पैबोस किस शासक द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन इल्तुतमिश। तो बलबन द्वारा। सीधा और पैबोस की प्रथा बलबन द्वारा। फिरोज शाह किसका किया था? तो दान विभाग का स्थापना किया, खैरात विभाग। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया था दोस्तों। इल्तुतमिश इक्ताधारी तुर्के चिन्ह लगानी, 40 दलों का एक तुर्के चिन्ह लगानी को इल्तुतमिश ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 73,
बिहार हेराल्ड समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशन में आया, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर 1875 में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का, बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर इसका नया बना है, इसका आंसर एक मिस्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 75। दोपहर के 12 बजे की दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा, 12 बजे में इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है दोस्तों, क्योंकि प्रकाश का परिवर्तन लौटकर रोक में सीधा सीधा पड़ता है तो नहीं दिखाई देगा। इंद्रधनुष कब दिखाई देता है, जब सूर्य के विपरीत दिशा में हम लोग खड़े होते हैं तब दिखाई देता है। चलिए 76। हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर का पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता, बताइए दोस्तों। पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर 4 उत्तर प्रदेश ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 77। संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति राज्य विधानसभा में कम से कम सदस्य नहीं होता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है, बताइए दोस्तों। तो सिक्किम को कब राज्य बनाया था, 1975 में किस संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन से 1975। चलिए और कौन राज्य था, तो 22वां राज्य था दोस्तों सिक्किम। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय कर नमक कानून का विद्रोह किया था, तो 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था, नमक कानून तोड़ा गया था, दांडी मार्च हुआ था दोस्तों। और किसने किया था, गांधी जी ने। और कितने किलोमीटर चलकर, तो 385 किलोमीटर चलकर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 79। अरविंद किसका प्रवाची शब्द है, अरविंद, तो अरविंद किसका प्रवाची शब्द है, तो ए कमल का एक और प्रवाची शब्द जलज, यानी जल में जन्म लेने वाला जलज। चलिए क्वेश्चन नंबर 80। पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण, बताइए दोस्तों। तो कोशिका भित्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। हाल ही में डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया, वो क्या थे, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन, तो क्या थे, वैज्ञानिक थे। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन क्या थे, वैज्ञानिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 82। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तो क्या कहते हैं, और साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष से संबंध भी होता हो तो कौन सा समास है, तो उत्तर पद क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचा जाता है, शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा जाता है। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया तो यह लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, बताइए। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 83 का आंसर बताइए दोस्तों। वीडियो लंबा हो रहा है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा बनाकर, हम इसको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं दोस्तों, बना देंगे, ज़्यादा भारी नहीं है, आप लोग भी बना सकते हैं। तो इसका आंसर 20 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर, प्रत्येक वस्तु का पूछ रहा है 20 रुपये। क्वेश्चन नंबर 84, थोड़ा बोला है दोस्तों, लेकिन इसे कंप्रोमाइज़ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 84। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो क्या होगा, तो तैरता हुआ जलने लगेगा दोस्तों, तैरता हुआ क्या होगा, जलने लगेगा। इसका 84 का, सोडियम को किसमें, किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, पानी में जलने लगेगा दोस्तों। और फास्फोरस, लाल फास्फोरस, पीला फास्फोरस, कोई सा भी फास्फोरस हो तो उसको क्या, पानी में डुबा कर रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, मतलब किसका स्पेलिंग गलत है, अटैक्ट, प्रोविजन, क्लियरिफाई, प्रोमोटेड। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, क्लियरिफाई होता है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 86। किस राज्य सरकार के कंगड़ा चाय को जीआई टैग, यूरोपीय जीआई टैग मिलता है दोस्तों, कंगड़ा चाय को किस राज्य सरकार में, तो हिमाचल प्रदेश के मिला है दोस्तों, कंगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला है। चलिए 87 देखते हैं। 100 संख्याओं का औसत 46 है, बाद में पाया गया कि दो संख्या है 16 और 43 के पर 61 पढ़ा गया है। यदि सही औसत संख्या ज्ञात करें, यह भी पाया गया है कुल संख्या 90 थी। सही औसत ज्ञात करो, यह भी पाया गया कि कुल संख्या 90 थी। इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 87 के आंसर डायरेक्ट बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 के आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 के आंसर फटाफट टनाटन बन गया, तो इसका आंसर बताइए। तो 50.7, इसका आंसर कितना होगा, 4, 50.7। चलिए क्वेश्चन नंबर
88 निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी में क्या होता है, जो शुद्ध लिखा हो, तो अनधिकार नहीं होता है, अनाधिकार होता है, अनाधिकार। इसमें आकार नहीं दिया थे, गलत हो जाएगा, ये आना अ में दे दिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार में कौन सा जिला सबसे गरीब है, बताइए दोस्तों, सबसे गरीब प्रति व्यक्ति के हिसाब से शिवहर। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान के कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया गया है दोस्तों, तो नीति निर्देशक तत्व, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन, मौलिक कर्तव्य रूस, राज्यसभा के सदस्यों को मनोनयन, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर तो रेल विकास निगम लिमिटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, हेलीकॉप्टर के आविष्कारक कौन है दोस्तों, तो सिको सर्की। चलिए क्वेश्चन नंबर, थोड़ा बोला और कंप्रोमाइज कीजिए दोस्तों, बस और 7 क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, पीटर सेड ही ब्रोक हिज ग्लासेस, बताइए दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है दोस्तों। तो पीटर सेड दैट, इसका आंसर होगा 4, पीटर सेड दैट ही हैड ब्रोकन हिज ग्लास, इसका आंसर 4 होगा दोस्तों। चलिए इनडायरेक्ट स्पीच है। 94, खारदुंगला दर्रा जो लद्दाख को सियाचिन से जोड़ता है, स्थित है कहाँ, तो लद्दाख, इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 95, उदय सागर झील कहाँ स्थित है, क्वेश्चन 95, उदय सागर झील, तो उदय सागर झील उदयपुर से मत मार दीजिएगा, राजस्थान, गलती हो जाएगा। उदय सागर झील बिहार में है, उदयपुर जयपुर है बिहार राजस्थान में, लेकिन उदय सागर झील कहाँ है, बिहार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं दोस्तों। 96, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक है कहलाती है, मतलब एक ही दिशा में एकदम सोझ जाती है, तो क्या, लेजर हम लोग बांटते हैं ना, तो एकदम सीधा जाता है, तो इसका क्या हो गया, लेजर, इसका आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग द गिवन आइटम्स, गो ऑफ एट ए टेजेंट, बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर 4, चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन है इसमें दोस्तों, मुदल, मल्टीपल, मम्बल, मुरमुर, बताइए दोस्तों, जिसका आंसर 1 हो दोस्तों, मुद्दल। 99, पेरिस किस नदी के पर किनारे अवस्थित है, बता सकते हैं दोस्तों, पेरिस, सीन, टाइबर, न्यूयॉर्क, टेम्स, लंदन। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, और 100 क्वेश्चन। मई 2023 में बांद्रा बारसोवा समुद्री पुल एक भारतीय क्रांतिकारी के नाम पर रखा गया है, वह क्रांतिकारी कौन है दोस्तों, बताइए। बांद्रा बारसोवा समुद्री पुल किस क्रांतिकारी के, तो वीर सावरकर, 100 का आंसर सी। तो दोस्तों हम लोग इस तरह से आज वॉल्यूम 2 गुरु रहमान सर का जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है, वॉल्यूम 2 का आज प्रैक्टिस सेट 2 कर लिए हैं दोस्तों। तो आप लोग का इसमें कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। और 1 से 15 तक एक बार और याद दिला दें, 1 से 15 तक दोस्तों हम लोग कर चुके हैं वॉल्यूम 1 का भी सेट, तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। और इसका भी 25 सेट करा देंगे दोस्तों, रोज 2-3 सेट किया जाएगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो यहाँ मेरे चैनल का लोगो आएगा, यहाँ जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ मेरा आएगा प्रैक्टिस सेट 1 आएगा दोस्तों वॉल्यूम 2 का, तो आप देख सकते हैं। अभी चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें दोस्त। तो ज़्यादा कुछ नहीं, जय हिंद दोस्त। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।